मेरे साथ आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता नरेश ठाकुर जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्षद नगर निगम राजेश चौधरी जी, हमारे जिला के अंशुल जी, और आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमीरपुर के आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आप सबका पत्रकार वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन है और पधारने के लिए धन्यवाद भी। मैं ज्यादा इसमें टिप्पणी नहीं करूंगा। प्रतिभा सिंह हमारी माननीय अध्यक्ष हैं और वो अपना संबोधन कर रही थी, जो है वो सामने है। और उन्होंने वो देखिए, ऐसा है, प्रतिभा सिंह स्पष्टवादी हैं, वो राजनीति नहीं करती हैं, तो जो भाव होते हैं उनको व्यक्त कर देती है, उन्होंने कर दिया। लेकिन कोई इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा मसला नहीं है वो, कि वो ठीक है। जब रैली कोई चल रही होती है, कभी कोई किसी का भाषण थोड़ा लंबा हो जाए तो कोशिश होती है कि उसको शॉर्ट किया जाए, तो उतना सा कोई बड़ा मसला नहीं है, नो इशू है। मैंने जो कहा, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक रस्म अदायगी की और उसके आधार के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल के पास जाकर कोई कागज दिया। मैंने ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनमें कोई सच्चाई है, उनमें कोई दम है, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, तो लोकायुक्त में जाके एफिडेविट दें, है ना। और फिर उसमें वो लोकायुक्त उसमें छानबीन करेगा, और अगर वो झूठे पाए जाएंगे तो जो एफिडेविट देने वाला है, झूठी शिकायत करने वाला है, वो भी नपेगा। नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी करती सवाल, उसको हम जाते नहीं, हम क्यों नहीं गए, वो छोड़िए, वो अलग प्रश्न है। आज की बात करें आप ना, मैं तो आज के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। आप दोस्त कहा, आज हिमाचल प्रदेश में भाजपा पूरी तरह से विघटित है, विघटन का शिकार है। आज इतने लोगों में लीडरशिप की प्रतिस्पर्धा भारतीय जनता पार्टी में है कि जो बयानबाजी आप रोज देखते हैं, रोज भारतीय जनता पार्टी के तो 4-5 नेता जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अलग अलग जगह, और अपने सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल इनफाइटिंग है, भारतीय जनता पार्टी में जो एक नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा चल रही है, ये उसी का नतीजा है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो गारंटियों के विषय में भारतीय जनता पार्टी लगातार चर्चा करती रही है। आपने देखा कि हमने इस जनसभा के दौरान जो है वो एक गोबर की बात करते थे, अब उसका भी हमने उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ी है। लेकिन मैं एक जिम्मेदारी के साथ रिपीट करना चाहता हूं कि गोबर को लेकर बड़ी बातें करती है भारतीय जनता पार्टी के। गोबर नहीं खरीद रहे भाई, हमने जो पशुओं का गोबर है उसको खरीदने की गारंटी दी है। ये जो अंधभक्तों के भेजे वाला गोबर है, उसको खरीदने की गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी। के उपरांत 2 वर्ष का शासनकाल का कार्यकाल पूरा करने के बाद एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, और उसमें हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक कोने से हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। पहले तो मैं जो कार्यकर्ता और हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से उस जनसभा में लोग अति उत्साह में पहुंचे आके, और पूरी शिद्दत के साथ उसमें शिरकत की, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। और उस जनसभा ने एक चीज तो साबित कर दी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार है, जितनी तादाद में लोग वहां जुटे, महिलाएं हों, युवा हों, हर वर्ग के लोग जिस संख्या में वहां पहुंचे, एक चीज साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी जितना मर्जी प्रचार सरकार के खिलाफ कर ले, भारतीय जनता पार्टी के नेता जितना मर्जी दुष्प्रचार करें, जितने मर्जी आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, जितने मर्जी षड्यंत्र करें, लेकिन प्रदेश की जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी के जो काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने इस कार्यकाल में किया है, उस काम के प्रति जो है वो लोगों का जो विश्वास है वो कायम है। ये इसमें समझता हूं कि जनसभा से और इस रैली से एक चीज जो निकल के, बड़ी विषम परिस्थितियां जो है, अगर यही रफ्तार रही, इसी तरीके से सब चलता रहा, तो आने वाले समय में प्रदेश के आर्थिक हालात बहुत विषम होने वाले हैं, बहुत खराब होने वाले हैं, जिसमें जो है जो विकास की गति रुकेगी, आप समाज कल्याण के काम नहीं प्रदेश के अंदर कर पाएंगे,
तो इसलिए सबसे बड़ी जरूरत अगर आज हिमाचल प्रदेश में है किसी चीज को करने की, किसी काम को करने की, तो वो है कि हम हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे बचा सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और उसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पूरी कमिटमेंट के साथ हमारी सरकार जो है काम कर रही है। जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अप्रैल 2027 में ये समारोह था, तब जश्न होगा, और जश्न तब मनाएंगे जब हम पूरी तरह से इस चीज को लेकर आश्वस्त होंगे, विश्वस्त होंगे कि हमने अपने काम से, अपनी कार्य प्रणाली से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करने में कामयाबी हासिल की है। आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने का जो एक सपना मुख्यमंत्री का है और हमारी सरकार का है, उस सपने को साकार करने में हमने सफलता हासिल की है। तब जाके हम अप्रैल माह में 2027 में जो है जश्न मनाएंगे। वो खुशी का मौका होगा हिमाचल प्रदेश के लिए। आज यही सबसे बड़ा हिमाचल के लिए मैं समझता हूं कि सोचने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है कि हम किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की बर्बाद हुई जो अर्थव्यवस्था है उसको पुनः पटरी पे लाएं। और विधायक गवर्नर साहब के पास गए, कुछ बिंदुओं को लेके उन्होंने गवर्नर को कोई, माननीय राज्यपाल को कोई कागज सौंपा, आरोप लगाए कांग्रेस सरकार के ऊपर, जिसमें कोई भ्रष्टाचार के मामलों का भी जिक्र किया। मैं जयराम ठाकुर को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को एक चुनौती देना चाहता हूं, और वो चुनौती ये है कि अगर जो भ्रष्टाचार के आरोप सरकार के ऊपर भाजपा के नेता लगा रहे हैं, और जो पॉइंट्स उन्होंने माननीय राज्यपाल के यहां रखे हैं सरकार के प्रति आरोप लगाने वाले, अगर उनमें दम है, सच्चाई है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑन ओथ एक एफिडेविट के साथ उन आरोपों को लोकायुक्त में उनकी शिकायत करें। मेरी जानकारी जो है, सच्चाई ये है कि जो चार्जशीट बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के प्रति किया, उसमें एक भी भ्रष्टाचार का मामला न सरकार के खिलाफ न मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता तलाश कर पाए। और ये एक, जिसको कहते हैं कि एक फॉर्मेलिटी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गवर्नर के वहां जाकर जो कागज वहां दिया, वो देकर जो है उन्होंने एक रस्म अदायगी जो है वो पूरी की। 2 साल का शासनकाल पूरा किया है, और अगले 3 साल का रोड मैप हमारी सरकार ने जो है वो इस जनसभा के माध्यम से प्रदेश की जनता के समक्ष रखा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाए कि रैली के ऊपर सरकारी खजाने से इसको, रैली को सरकार ने किया। ये सरकार की रैली। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रतिवर्ष हर साल जब 1 साल का कार्यकाल पूरा करते थे, इनकी सरकार जो थी वो इसी तरह के कार्यक्रम प्रदेश के अलग अलग मोड़ों में करती। आज हम कर रहे हैं तो इनको परेशानी हो रही। पिछले कल ही कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के समय का जो ऐसी रैलियों का खर्चा था, वो कैबिनेट में अप्रूव करके जो है वो कल मंजूर किया है, उसको मंजूरी दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की जो रैलियां थी उनका खर्चा भी है। और उसी के साथ आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम किए, नाम आजादी का अमृत महोत्सव और कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के जो आयोजित किए, उसका खर्चा भी जो है वो 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च एक कार्यक्रम का इनका था, जिसकी जो भी पैसे जो कल सरकार ने, हिमाचल सरकार ने पैसा वो मंजूर किया है। तो जयराम ठाकुर के भारतीय जनता पार्टी के ये आरोप निराधार हैं, और ये सरकार का कार्यक्रम था। निश्चित तौर पर इसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्यक्रम हुए हो, चाहे हमारी सरकार में कार्यक्रम, आने वाले समय में कोई और सरकार कोई सरकारी कार्यक्रम करेगी तो निश्चित तौर पर वो इसी तरीके से किए जाते हैं। उनके प्रति जयराम ठाकुर ने कुछ टिप्पणियां की हैं। मैं जयराम ठाकुर जी से कहना चाहता हूं कि आप हिमाचल की राजनीति का एक पिटा हुआ मोहरा हो, पिटे हुए आप एक राजनेता हो, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है
वो पीछे की तरफ गई है, लगातार जो है वो विघटन की तरफ आगे बढ़ी है। राजीव शुक्ला जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता रावण वाली मानसिकता है। जैसे रावण अपने उसमें साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, वैसे भाजपा की जो सोच है वो भी पूरे देश के अंदर एक व्यक्ति का शासन हो, एक पार्टी का शासन हो, उस विचारधारा को लेकर चल रही है। बिल्कुल सही कहा। और मैं उससे 2 कदम आगे जाके कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर जो मानसिकता, कार्यप्रणाली और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनकी जो कार्यप्रणाली है वो जैसे रावण के 10 सिर होते थे, 10 मुख होते थे, इनके भी ये भी दशानन है। एक मुख से कुछ बोलते हैं, दूसरे मुख से कुछ बोलते हैं, तीसरे मुख से कुछ बोलते हैं। राजीव शुक्ला जी ने जो परिभाषित इनको किया है बिल्कुल सही किया है। जो राजीव शुक्ला जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। और जयराम ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषा नहीं सिखाएंगे कांग्रेस के नेताओं को, क्योंकि अगर इस देश के अंदर अमर्यादित और ऐसी भाषा जिसका हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में कोई स्थान नहीं है, ऐसी भाषा का किसी ने देश की राजनीति में इस्तेमाल किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। हमारी जो जनसभा थी उस जनसभा में हमारे चाहे मुख्यमंत्री थे, चाहे हमारे प्रभारी थे, चाहे उप मुख्यमंत्री थे, तमाम नेताओं ने तथ्यों के ऊपर आधारित बातें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति के संदर्भ में की हैं। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आरोप लगाने का इन्होंने सिलसिला शुरू किया है कि इनकी जितनी भी प्रयास रहे, जितनी भी कोशिशें रही, चाहे वो सरकार को अस्थिर करने थी, सरकार को बदनाम करने की थी, कोई षड्यंत्र दूसरी तरह हर तरह के षड्यंत्र करने की थी, सारी कोशिशें इन 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की असफल रही हैं।